ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, उनके जीरोस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो जीरोस ज्योमेट्रिकली यानी विजुअली अगर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो वो कैसे दिखते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते हैं, 2x+3। तो पहले तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे तो वेरिएबल की जो पावर है वो है 1, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और बाय डेफिनेशन अगर वेरिएबल की पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इस पॉलिनोमियल को हम p(x) भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए y लिख देंगे। तो ये हो जाएगा y = 2x+3। अब हमको इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, तो हम x की कुछ वैल्यूज़ के लिए y की कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उन एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हम ग्राफ पेपर पे इस पॉलिनोमियल को ड्रॉ करेंगे। तो x, y, तीन वैल्यूज़ लेंगे, -1, 0 और 1। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो जो वेरिएबल है उसकी एक नेगेटिव वैल्यू मिनिमम और एक पॉजिटिव वैल्यू लेना ज़रूरी है, ताकि हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के इन दोनों साइड पे पॉलिनोमियल कैसे बिहेव करता है वो हम जान सकेंगे। तो अब देखते हैं, x = -1 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × -1 + 3। ये आपका हो जाएगा -2 + 3, हो जाएगा +1। ठीक है। x = 0 पे क्या होगा, 2 × 0 + 3, ये आपका हो जाएगा 0 + 3 यानी 3। सिंपल। x = 1 पे क्या होगा, 2 × 1 + 3, ये आपका हो जाएगा 5। तो हमको 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल कैसे दिखता है। पहला पॉइंट है -1, 1, जो कि ये हो गया। फिर है 0, 3, जो कि ये हो गया। फिर है 1, 5, जो कि ये हो गया। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधी सीधी, और ये हो गया अपना। ये अप्रोक्सीमेटली इन तीनों पॉइंट्स को कवर कर रहा है। तो ये हो गया अपना y = ये लाइन हो गई अपनी y = 2x + 3। अब हमें क्या देखना है कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल वो कैसे दिखता है। तो पहले तो हम जीरो फाइंड कर लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन जीरो क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो जाए। तो वाई की जगह अगर हम जीरो लिख दें तो 0 = 2x + 3। इसका क्या मतलब हुआ, 2x = -3 और x = -3/2। इसका मतलब है x = -1.5। तो x = -1.5 पे y की वैल्यू जीरो हो रही है। x = -1.5 -1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम देख सकते हैं कि वो ये पॉइंट है, ये है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू है जहां पे वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है। क्योंकि बाय डेफिनेशन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी यानी कि वो एक्स एक्सिस पे ही आएगा, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग ये होगा कि जहां पे, जिस पॉइंट पे वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट पे वो वो पॉइंट उसका जीरो हो गया, उस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। तो यहाँ पे x = -1.5 उस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। अब ये हमने देखा y = 2x + 3 के लिए। अब हम
इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे, इसको y इज इक्वल टू 2x² + 3 के लिए देखेंगे कि अगर x की कोई पावर 1 से ज़्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। y इज इक्वल टू 2x² + 3। फिर से हम 3 पॉइंट ले लेंगे x और y के, -1, 0 और 1। तो x इक्वल टू -1 पे y क्या हो जाएगा, 2 × -1² + 3। इसका मतलब हो गया ये 2 + 3, इसका मतलब हुआ 5। अच्छा, अब x इक्वल टू 0 पे 2 × 0² + 3, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 1 पे 2 × 1² + 3, इसका मतलब हो गया ये 2 + 3 और ये फिर से 5 आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे। पहला पॉइंट है -1, 5, तो -1, 5 ये हो गया। फिर है 0, 3, फिर है 1, 5, तो ये हो गया 1, 5। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन जीरो पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब हमको इस ग्राफ में दिख रहा है कि y की वैल्यू 0 हो ही नहीं रही है कहीं पे भी, क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। अब ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल प्लेन में, रियल नंबर्स में। अभी तक हम जो देख रहे हैं सिर्फ रियल नंबर्स देख रहे हैं, तो वहां पे इस पॉलिनोमियल का 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो y की वैल्यू 0 डालने पे x की वैल्यू क्या आएगी, कुछ तो देगा वो। y इज इक्वल टू x² + 3 है, अगर हम y को इसमें 0 डाल देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब हुआ 2x² इज -3, x² इज -3/2, x हो गया √ऑफ -3/2। और नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते रियल नंबर्स में, तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव होता है कि इस पॉलिनोमियल के लिए कोई 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल नंबर्स के लिए। और हमको ज्योमेट्रिकली भी दिख रहा है कि वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि उस रियल नंबर्स, अगर कि हम रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें वो 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो अब कोई ऐसा पॉलिनोमियल देखते हैं x⁻² में जिसमें जीरोस एग्जिस्ट करते हो, वो कैसा दिखता है। पॉलिनोमियल लेते हैं y इज इक्वल टू x² - 4। इसमें भी हम 3 पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, x y। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू -2 पे क्या हो जाएगी y की वैल्यू, -2² - 4, यानी 4 - 4 यानी 0। तो 0 तो हमको मिल गया, x इक्वल टू -2 पे 0 है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि x इक्वल टू -2 पे ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करेगा, तो वो ड्रॉ करके हम देखेंगे। अब x इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, 0² - 4 यानी हो जाएगा -4, और x इक्वल टू 2 के लिए 2² - 4 यानी 4 - 4 यानी 0। अब यहाँ पे हमको दो जीरोस मिल गए, दो जीरोस मिल गए यानी क्या कि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, एक x इक्वल टू -2 और एक x इक्वल टू 2। तो ड्रॉ करके देखते हैं कि ये ग्राफ दिखता कैसे है। पहला पॉइंट है -2, 0, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 0, -4, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा है 2, 0, तीसरा है 2, 0, तो ये पॉइंट हो गया। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा।
और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बराबर इसने 1 और 2 पॉइंट पे एक्स एक्स को कट किया, और वो 2 पॉइंट है x इक्वल टू -2 और 2 जिन पे y की वैल्यू 0 हो रही है। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर हमको कोई पॉलिनॉमियल का कोई ग्राफ दिख जाए और हमको दिख जाए कि वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम बिना इक्वेशन जाने ये बोल सकते हैं कि ठीक है, ये वैल्यूज जो है एक्स की, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है। हमको इस इक्वेशन में वाई को जीरो डालो फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम बस देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल कहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो इसकी जीरो हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको किसी ने बोला कि ये पॉलिनोमियल ऐसा है, इसकी इक्वेशन वगैरह फाइंड, आपको बोला गया कि इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं। अब इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू कुछ पॉलिनोमियल ऑफ x आएगा, फिर y को जीरो डालेंगे, फिर वो x की वैल्यू आएगी। उससे अच्छा अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्राफ है, तो हम बस देखेंगे कि ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, इन चार पॉइंट्स पे y की वैल्यू यानी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। तो ये चार पॉइंट जो है वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस रहेंगे। तो आपको जीरोस कौन कौन से मिल गए यहाँ पे, -2, -1, 4 और 5। तो बिना किसी इक्वेशन के डायरेक्ट ग्राफ देख के हमने ये बता दिया कि उसके जीरोस -x = -2, x = -1, x = 4 और x = 5 है। ठीक है। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।